हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आए और आप इंजॉय करें। वाकई में आप इंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर से कर देना। एंड अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस भी कर ही देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, लन कोरेन कंफ्यूज थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, और वो अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ की पिक्चर के सामने खड़े हुए थे और वो बार बार बोल रहे थे, गगा मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या डिसीजन लूँ। मेरा एक डिसीज़न उनकी लाइफ को, पूरी लाइफ को बनाया बिगाड़ सकता है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। काश आप यहाँ होते। मुझे इस सिचुएशन के लिए आपने अकेला क्यों छोड़ दिया। लन गोरेंज ने बहुत बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ चांद जो बारिश में भीग रहा था और वांग जी के ईवो के घर के बाहर खड़ा हुआ था। ईवो जो विंडो से बाहर जान को यूँ भीगते हुए देख रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वो अपने क्लोथ रिमूव करता है और अपने रूम में अंदर आके वो बाथरूम में चला जाता है। उसने अपने बाथरूम में आने वाले वाटर को बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर पे सेट किया और उसके नीचे खड़ा हो जाता है। ईवो की बॉडी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर था। ईवो को बहुत कोल्ड फील हो रहा था। उसकी बॉडी जो शेक कर रही थी, लेकिन ईवो जो फिर भी शावर के नीचे खड़ा हुआ था। 3-4 घंटे बाद शावर से पानी आना बंद हो जाता है। शायद सारा पानी ख़त्म हो चुका था। ईवो जिसकी बॉडी बहुत शेक कर रही थी, वो बाथरूम में गिर जाता है। उसके लिप जो ब्लू कलर के हो चुके थे और उसके हाथ पैर जो बहुत ज़्यादा कोल्ड थे। ईवो जिसकी आइज़ धीरे धीरे क्लोज होने लगती हैं और वो बाथरूम में ही अनकॉन्शियस होकर गिर चुका था। दूसरी तरफ जान जिसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसकी भी बॉडी शेक कर रही थी। उससे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन वो फिर भी खड़ा था। दूसरी तरफ लन कुरैन जो अपने रूम की विंडो से ये सब देख रहे थे, लेकिन तभी जान जो ज़मीन पे गिर जाता है। लन कुरैन के फेस पे थोड़ी सी वरीडनेस हम देख सकते हैं। थोड़ी देर में जान जो खुद को संभालता है और ईवो के घर के बाहर अपने नीज पे बैठ जाता है। लन कुरैन जो कंफ्यूज थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो तंग आकर अपने विंडो को लॉक करते हैं और अपने रूम में आके अपने बेड पे लेट जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। लन सिचेन जो अपनी ऑफिस के लिए अपने घर से निकलते हैं, लेकिन जब वो घर से बाहर जाते हैं तो उनकी नज़र एक पर्सन पे पड़ती है जो उनके घर के बाहर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। वो शॉक रह जाते हैं और वो अपनी कार से बाहर आकर जब उस पर्सन को देखते हैं तो वो और ज़्यादा शॉक में चले गए थे। ये कोई और नहीं, जान था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो इस पर्सन को घर के अंदर लेकर जाएं या हॉस्पिटल। लन सिचेन जो और नहीं सोचते और जान को अपने लैब में कैरी करते हैं और अपने घर के अंदर लेकर आते हैं और उसे काउच पे लेटा के सीधे अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल कर देते हैं। लेकिन तभी उनकी नज़र अपने अंकल पे पड़ती है जो सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रहे थे। जब वो अपने अंकल को देखते हैं तो वो सरप्राइज रह गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो कंफ्यूज हो चुके थे। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उसके अंकल जान को इस सिचुएशन में भी घर से बाहर ना निकाल दें। लेकिन जब लैन कोरेन लैन सिचेन को यूँ डरते हुए देखते हैं तो उसके पास आते हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र जान पे पड़ती है और वो शॉक रह गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जान पूरी नाइट घर के बाहर ऐसे ही खड़ा रहेगा, लेकिन अब उन्हें यकीन हो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। वो जान के पास जाके जान को चेक करते हैं तो उसकी बॉडी जो बुरी तरीके से तप रही थी, उसे फीवर हो चुका था नाइट में बारिश में हद से ज़्यादा भीगने की वजह से। लन कुरैन जो बोलते हैं, सिचेन क्या तुमने डॉक्टर को कॉल किया है?
पहले तो तुम इसके क्लोथ चेंज कराओ, अगर डॉक्टर को कॉल कर भी दिया है तो। हाँ अंकल, मैंने मैंने डॉक्टर को कॉल किया है और मैं इसके क्लोथ चेंज करा दूँगा। वैसे ईबो कहाँ है अंकल? वो अभी बाहर नहीं आया। क्या आपने उसे अब तक घर रूम में लॉक करके रखा है? ईबो, तभी रैन को याद आता है कि ईबो तो अब तक रूम में लॉक है। उन्हें समझ ही नहीं आया वो क्या करें। वो जल्दी से ईबो के रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें ईबो कहीं नहीं मिलता। वो पूरे रूम को चेक करते हैं, वो बालकनी में जाके देखते हैं तो वो वहाँ भी नहीं था। लेकिन तभी जब वो बाथरूम में जाते हैं तो उनका दिल मानो बैठ चुका था। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। उनका नेफ्यू जो बाथरूम में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था और उनके माउथ से चीख निकल जाती है। सिचैन जब अपने अंकल की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो वो भागकर अपने भाई के रूम में जाते हैं और जब उन्होंने अपने भाई को अपने अंकल की लैब में देखते हैं तो वो वरीडली अपने भाई के पास जाते हैं और उसे जाके चेक करते हैं तो ईबो की बॉडी बहुत कोल्ड हो चुकी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अपने अंकल से अपने भाई को लेते हैं और उसे उसके बेड पे लिटा देते हैं। लन कुरैन वो तो बस ऐसे ही बाथरूम में बैठे हुए थे। वो शॉक थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था उन्होंने ये क्या कर दिया। दूसरी तरफ से चैन जो नीचे जाकर देखते हैं तो डॉक्टर आ चुका था। डॉक्टर पहले जान को चेक करता है और उसे मेडिसिन देता है और लन से चैन को डांटता है कि उन्होंने जान को इतना ज़्यादा पानी में क्यों भीगने दिया। तभी लन से चैन जो बोलते हैं, डॉक्टर मेरे ब्रदर की भी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ आप उसे भी रूम में जाके चेक कर लें। डॉक्टर जो ईबो को रूम में जाके चेक करता है तो वो बोलते हैं इसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, मुझे लगता है इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर होने में। इसकी बॉडी भी बहुत वीक हो चुकी है। मैंने मेडिसिन्स लिख दी हैं, आप इसे टाइम टू टाइम देते रहना। और डॉक्टर जो उन दोनों को दवा देकर वहाँ से चला जाता है। लन कुरैन जो अब तो बस साइलेंट थे। दूसरी तरफ लन से चैन जो अपने अंकल के पास जाते हैं और बोलते हैं, अंकल मैंने आज तक कभी भी आपसे कुछ नहीं कहा, आपके किसी भी फैसले पे उंगली नहीं उठाई, लेकिन आज आपने गलत किया है। उन दोनों की ये हालत सिर्फ आपकी वजह से है। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि लोग एक दूसरे को सिर्फ धोखा देते हैं? आप उनकी हालत देख रहे हैं ना। वो एक दूसरे से अगर प्यार नहीं करते तो एक दूसरे के लिए इस हद तक ना जाते। प्लीज़ अंकल उन दोनों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लन कुरैन जिन्हें भी रियलाइज़ हो चुका था कि जान ईबो से बहुत प्यार करता है। लन कुरैन उस रूम में जाते हैं जिसमें जान लेटा हुआ था। अब जान जिसे धीरे धीरे होश आने लगता है और जब वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो उसकी नज़र लन कुरैन पे पड़ती है। वो लन कुरैन को देख के बस सीधे बेड से खड़ा हो जाता है। लन कुरैन जो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन तभी जान जो उनके सामने अपने नीज़ पे आ जाता है और बोलता है, मिस्टर लन कुरैन आप मुझे बहुत सालों से जानते हैं। मैंने आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, किसी के सामने झुका नहीं, लेकिन मैं आपके सामने झुकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप क्यों यकीन नहीं करना चाहते हैं, आपको क्यों लगता है कि मैं उसे धोखा देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ईवो से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और आप ये भी जानते हैं कि मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर ईवो को अपना सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि इससे ईवो को तकलीफ़ होगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे ईवो को हर्ट हो। प्लीज़ आप हमें एक्सेप्ट कर लें। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। अगर आप कहें कि मैं आपके पैरों में अपना सर रख दूँ तो मैं वो भी रख सकता हूँ। बस मुझे आप ईवो दे दें। लन कुरैन जब जान को ऐसे देखते हैं तो वो भी उसके सामने अपने नीज़ पे बैठ जाते हैं और टाइटली जान को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी, मैं तुम पे यकीन करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे नेफ्यू को थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो। मैं तुम्हें आज ईवो देता हूँ जान, लेकिन याद रखना कि कभी भी ईवो को हर्ट ना हो।
जब जहान ये सुनता है तो वो शॉक में चला गया था। उसकी एक्साइटमेंट का तो ठिकाना ही नहीं था। उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। लन को रैन जान को इस तरह देखकर अपनी गलतियों के लिए जो पछतावा था उसे कर चुके थे। उन्होंने इन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। जान जो एक्साइटमेंट में उछलने लगता है और लन को रैन को हक कर लेता है और बोलता है, ओके मिस्टर लन को रैन, ईवो ईवो कहाँ है? मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मुझे ईवो के पास ले चलें। तभी लन को रैन जो बोलते हैं, मैं तुम्हें ईवो के पास लेकर जाऊँगा, लेकिन अब तुम्हें मुझे मिस्टर लन को रैन की जगह अंकल कहना होगा। ईवो मुझे यही कहकर बुलाता है। जब जान ये सुनता है तो वो इमोशनल हो गया था। उसके फेस पे तुरंत सैडनेस दिख रही थी। लैन को जिन्हें लगता है कि उन्होंने फिर से कुछ गलत कर दिया। वो जान के हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी, मुझे शायद तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तभी जान जो लैन को हक कर लेता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतनी जल्दी अपनी लाइफ में इतनी जगह दे देंगे। मैं जब छोटा था तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके बाद मुझे कभी किसी ने अपने करीब आने ही नहीं दिया। जो रास्ता मुझे सही लगा, जिससे मैं खुद को सेफ रखता था, बस उसे ही चुनता गया। लेकिन आज जब आपने मुझे खुद को अंकल कहने का हक दिया तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। लन कुरैन को भी बहुत अच्छा लगा जान के माँ से अपने लिए अंकल सुन के। उसके बाद लन कुरैन जो जान को ईवो के रूम में लेकर जाते हैं। जान जब ईवो को इस तरह बेड पे लेटे हुए देखता है तो वो वरीली ईवो के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है। वो वरीली सिचैन से पूछता है कि ईवो को क्या हुआ है। सिचैन जो बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है। हमने जब देखा तो ये बस बाथरूम में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। शायद वो फुल नाइट पानी से भीगता रहा है और उस वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया था। जान जो वरीली ईवो के फेस की तरफ देखता है। ईवो का फेस जो बहुत शांत था, उसके लिप्स जो भी ब्लू कलर के थे। ईवो जो से ऐसे देख के जान को बहुत बुरा लग रहा था। तभी से चैन जो बोलते हैं, अंकल हमें उन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। चलिए हम नीचे चल के बात करते हैं। लन से चैन और लन को रैन जो ईवो के रूम से बाहर चले गए थे, उनके जाने के बाद जान जो ईवो को टाइटली हग करता है और उसके पास लेट जाता है। 2 घंटे बाद जब ईवो की आइज ओपन होती हैं तो वो अपने पास जान को लेटे हुए देखता है। जान जो सो गया था, ईवो जब जान को अपने पास देखता है तो वो एक्साइटमेंट में जान के ऊपर आ जाता है। जान जिसे अचानक से अपने ऊपर कुछ भारी सा फील होता है तो वो एकदम से उसे पकड़ के अपने नीचे ले आता है और उसकी नेक को एकदम प्रेस कर देता है। ईवो जो बोलता है, क्या तुम मुझे मारते हो? जान जब अपनी आइज़ ओपन करके ईवो के फेस को देखता है तो बोलता है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद वो दोनों ही जो एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। एंड जान एंड ईवो जो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद जान जो बोलता है, तुम्हारे अंकल वरिड होंगे तुम्हें लेकर, चलो हम नीचे चल के उन्हें बता देते हैं कि तुम होश में आ चुके हो। के बाद वो दोनों जो नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं उनके अंकल और ब्रदर किसी से बात कर रहे हैं। वो पर्सन बहुत ओल्ड है। लन से चैन जब अपने ब्रदर और जान को देखते हैं तो वो अपने अंकल को बताते हैं। लन कोरन जो हल्की सी स्माइल के साथ उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और बिठाते हैं और बोलते हैं, इनसे मिलो, ये बीस्ट है, तुम दोनों की वेडिंग डेट फिक्स करने के लिए यहाँ हैं। तभी जान जो बोलता है, अंकल इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि जान मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को कोई और डेट करते हुए देखे और कोई ट्रबल क्रिएट हो। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम दोनों की जल्द से जल्द वेडिंग हो जाए। और इन्होंने 2 दिन बाद की डेट फिक्स की है। लेकिन अंकल इतनी जल्दी सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? तुम उसकी चिंता मत करो जान, मैं वो सारी चीज़ें देख लूँगा। गगा अब
मैरिज की सारी चीज़ देख लेंगे तो मैं ईवो के साथ शॉपिंग की सारी चीज़ें देख लूँगा। जान के फेस पे एक नोटी सी स्माइल थी। सिचैन जो उस स्माइल को देख रहे थे और उनके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। तभी लैन कुरैन जो ईवो की जान की स्माइल को रोकते हुए बोलते हैं, नहीं जान, तुम अब जब तक तुम दोनों की मैरिज नहीं हो जाती एक दूसरे से नहीं मिल सकते। तुम दोनों अब एक दूसरे को सीधे मैरिज दिन वाले मैरिज डे वाले दिन देखोगे। क्या? उस दिन? लेकिन अंकल क्यों? क्योंकि ये हमारे घर का रूल है जान, और तुम्हें ये फॉलो करना होगा। अंकल ये एकदम बेकार रूल है। जो किसी को अपने प्यार करने वाले से दूर रखे वो बेकार रूल होते हैं। जान बिहेव करो, ये हमारे घर के रूल है और मैं इस बारे में बिल्कुल मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिसके साथ आपको पूरी लाइफ जीनी है उसके साथ रहने के लिए थोड़ी दूरियां तो बर्दाश्त की जा सकती हैं। ओके ओके फ़ाइन अंकल, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैरिज की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। उन लोगों ने शॉर्ट नोटिस में ही अपने खास रिलेटिव्स को बुला लिया था। घर में ज़ोरों शोरों से तैयारियां चलना लगी थीं। घर को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। अब हम सीधे मैरिज वाले डे चलते हैं। जान जो वेडिंग हॉल में खड़ा हुआ था उसने वाइट कलर के क्लॉथ पहने हुए थे और वो बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम किसी प्रिंस की तरह। लेकिन तभी हॉल का डोर ओपन होता है और ईवो अपने अंकल के हाथ को पकड़े हुए अंदर एंटर करता है। उसके हाथ में एक फूलों का बुके था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रहा था। जान जब ईवो को देखता है तो मानो उसकी दिल की धड़कनें रुक सी गई थीं। ईवो एकदम किसी प्रिंस की तरह लग रहा था। उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन था। उसने भी वाइट कलर का क्लॉथ पहने हुए थे। लन कोरेन जो ईवो के पास जान के पास आकर कब खड़े हो जाते हैं जान को पता भी नहीं चलता। वो तो बस कंटिन्यूसली ईवो को घूरे जा रहा था। तभी उसके कान में कोई विस्पर करते हुए कहता है, जान ये ब्यूटीफुल लाइफ तुम्हारी है, तो अभी तुम लैंड को रैन की तरफ देखो। बहुत गुस्से में लग रहे हैं वो। जब जान उस पर्सन की तरफ देखता है तो वो न्यू शैंग था जिसके फेस पे एक टीजिंग सी स्माइल थी। लैंड को रैन जो जान के हाथ में ईवो का हाथ देते हैं और इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।